नमस्कार, मैं हूं सिमरन और स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज में। तो चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राज्य की कृषि आय देश में सबसे कम होने के मामले में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला है। राज्य में इस समय नीतीश की अगुवाई में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार सत्ता पर काबिज है। लालू ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, नीतीश कुमार और बीजेपी ने 2006 में यानी 15 साल पहले बिहार में एपीएमसी अधिनियम के तहत मंडियों और बाजार समितियों को ध्वस्त कर दिया था, जिसका परिणाम हम सभी को देखने को मिल रहा है। आज बिहार की कृषि आय देश में सबसे कम है। उन्होंने यह भी लिखा कि अब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री संपूर्ण देश में नए कृषि कानूनों के तहत यही कर रहे हैं। क्या हमें इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत है कि इसका किसानों और उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गौरतलब है कि इससे पहले लालू यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जवाब को लेकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए बृहस्पतिवार को अपने 20 साल पूरे कर लिए। इस दौरान 13 साल तक वह गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस उपलब्धि के लिए मोदी की जमकर सराहना की। पिछले 3 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज से 20 वर्ष पूर्व नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वहां से शुरू हुई विकास और सुशासन की यात्रा आज तक अविरल जारी है। उन्होंने कहा, इन 20 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता और देश की उन्नति के लिए दिन रात एक कर परिश्रम किए। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि अब तक पुलिस सिर्फ जांच की बात कर रही थी, लेकिन प्रदेश की फायर ब्रांड आईपीएस अफसर लक्ष्मी सिंह ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस की कई टीमें आशीष मिश्रा की खोज में लगी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए सुनवाई की है और राज्य सरकार से कहा कि यह बताए कि प्राथमिकी में किन लोगों के नाम हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। प्राथमिकी में यह दावा किया गया है कि आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई थी और वह किसानों को कुचलने वाली कार में भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज यानी गुरुवार को विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि विधानसभा के स्पीकर ने शपथ ग्रहण विधानसभा में कराए जाने का अनुरोध किया था। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का एक भी विधायक शामिल नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर शपथ ग्रहण बाइकॉट का ऐलान नहीं किया गया था। आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी समाप्त हो रही है। आर्यन के अलावा रविवार को गिरफ्तार हुए 7 अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, इशमीत सिंह चड्डा, मोहक जायसवाल और नुपुर सतीजा की कस्टडी भी आज समाप्त हुई। आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस में आज 8 लोगों की अदालत में पेशी हुई। इस मामले में देर रात एनसीबी ने इस दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक विदेशी नागरिक को अरेस्ट किया। इस विदेशी नागरिक पर क्रूज से गिरफ्तार लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। इस केस में अब तक 17 लोगों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 8 लोगों को 7 अक्टूबर तक और अन्य 8 आरोपी को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में है। एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलीलें दी कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पैडलर की भी संपर्क में थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि शुक्रवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में रविवार को 4 किसानों को कथित तौर पर गाड़ी से कुचलकर मारने के सिलसिले में अजय मिश्रा के बेटे पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मिश्रा ने आरोपों को खारिज करते हुए मामले में अपने बेटे की संलिप्तता से इनकार किया है। इस महीने आज छठी बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल के दाम में भारतीय तेल कंपनी ने इजाफा किया और आज दिल्ली में डीजल के दाम 35 पैसे और पेट्रोल के दाम को 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नोटबंदी और धारा 370 के फैसलों को असफल करार देते हुए कश्मीर में हिंसा की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा उठाया।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका, ना धारा 370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर हो रहे इन हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं और मृतकों के परिवारों को शोक संवेदन भेजते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर बढ़े हमलों के बीच श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों ने एक महिला समेत सरकारी विद्यालय के 2 टीचरों को गोली मार दी। पिछले 5 दिनों के भीतर घाटी में 7 नागरिकों की हत्या की जा चुकी है और इनमें 4 अल्पसंख्यक समुदाय से थे। राहुल ने बताया कि शिक्षकों की हत्या के बाद घाटी में 5 दिनों में मारे गए आम नागरिकों की संख्या 7 पहुंच गई है, जिनमें से 6 की हत्या शहर में हुई है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद यह खबर हर दिन अलग अलग मोड़ ले रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का बचाव करते हुए कहा कि इन दोनों को एनसीबी ने नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तार करवाया। आपको बता दें कि बुधवार को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया कि जिस दिन आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था, जिसमें आर्यन को घसीटते हुए ले जाने वाला व्यक्ति एनसीबी का कर्मचारी नहीं बल्कि वो कथित तौर पर एक प्राइवेट जासूस है और उसका नाम केपी गोसावी है। जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति एनसीबी का कर्मचारी नहीं था तो वह आरोपी को घसीटते हुए दफ्तर में कैसे ले गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 80 नेताओं को सदस्य मनोनीत किया गया है। भाजपा सांसद वरुण गांधी और उनकी मां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह को कार्य समिति में जगह नहीं दी गई है। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।